गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट। ऐसा चारों एक साथ इसलिए कह दिया कि जिस वक्त भी आप हमारी वीडियो को देख रहे हो, आपकी दुआएं हम तक पहुंच जाएं। हमारे इस अथक प्रयास और आपके सपोर्ट से हमारे लगातार वीडियो में भी मिलते जा रहे हैं। तो इसलिए हमने और हमारी टीम ने किया डिसाइड ये कि आपको मैथ क्लास भी प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आज हम आपको सिखाएंगे मासा और लासा के बारे में। ये मासा लासा होता क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं सवालों में, इसका पूरा देखेंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद में आप सवाल लगाइएगा। हमारे कमेंट सेक्शन में जो सवाल नहीं आएगा आप टाइप करके भेज दीजिएगा, हम आपको इसका रिप्लाई जरूर देंगे अगली वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए रहिए, मासा क्या होता है, लासा क्या होता है। इस एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा मासा लासा का कॉन्सेप्ट क्या है। मासा लासा, आइए। मासा, देखिए नाम में लग रहा है कि महत्तम समापोर्थ होगा, सबसे बड़ा से बड़ा मान होगा, लेकिन अंक की अगर बात की जाए तो सबसे कम मान होता है अंक में। चलिए देखते हैं अंक में कैसे होता है। इसका पहले नाम देखिए, क्या क्या नाम है इसका। इसे कहते हैं हिंदी में पहले जी, डी और सी। मतलब यह है ग्रेटेस्ट डिवाइडेड कॉमन। इसका और एक नाम है एच, सी और एफ, हाइटेस्ट कॉमन फैक्टर। और इसे एक और भी नाम से जानते हैं, महत्तम समाप वर्त। और बाकी इसके जो सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं, अधिकतम रहेगा, बड़ी से बड़ी रहेगा, या रहेगा उच्चतम रहेगा, इन सब का मतलब होता है मासा। बाकी डिपेंड करता है सवाल के ऊपर, कैसे सवाल है। चलिए अब हम समझेंगे इसका जो अंकों में सवाल होता है, कैसे यूज करते हैं अंकों में इसका। मासा लासा क्या है। अगर बात की जाए मासा की, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, लिखा है 4, 6 और 8 है। मासा यह होता है जो संख्या दी हो उसमें कोई एक उभयनिष्ठ खंड हो या कॉमन खंड हो। कैसे, देखिए अगर इसको हम लगाते हैं गुणनखंड विधि से, तो यही विधि लगाएंगे लासा में भी और मासे में भी। लेकिन दोनों में अंतर यह रहेगा कि मासा में हम एक बार में जो संख्या कटेगी उसी को काटेंगे, और जहां भी कटना बंद हुआ एक ही भी संख्या वो छोड़ देंगे। तो जो कटा था इसके पहले वही मासा बनेगा। अब कैसे, देखिए 2 से, देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तय 6 और 2 चौके 8। एक कट तो गया 2 से, ये भी कट गया 2 से, ये भी कट गया 2 से। लेकिन अगर दोबारा काटेंगे तो 2 से ये कटेगा, ये कटेगा, मगर संख्या 3 नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि संख्या 2 की पहाड़ा में 3 आता ही नहीं है। तो जहां भी एक भी संख्या कटना बंद हो जाए वही कहते हैं मासा उसकी। तो 2 से कटा था 3 बार, 3 संख्या, अब ये बंद हो गया कटना, तो मासा हमारे क्या कहेंगे 2। ये है मासा 2। अब देखिए, चलिए एक बार और देखते हैं एग्जांपल अगले सवाल पर। इसे लिखा है 6, 9 और 12। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि संख्या ऐसी होनी चाहिए जो तीनों कटे, और कटना एक ही में संख्या बंद कर दी तो मासा वहीं छोड़ देंगे उसको हम। कैसे, देखिए 2 से काटेंगे यदि तो 6 कटेगा, 12 कटेगा, मगर 9 बच जाएगा। अगर काटेंगे 3 से तो 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 9 भी आता है और 12 भी आता है। तो काटेंगे हम 3 से, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9 और 3 चौके 12। अब काटेंगे संख्या अगली उठाएंगे 2 से, तो 2 से ये कटेगा संख्या, ये कटेगी, मगर ये बच जाएगा। तो जहां एक भी संख्या अगर बच जाए तो मासा जो कटा था इसके पहले संख्या वही बनेगा मासा। तो 3 कटा था, तीनों कटा था 3, ये 3 कहेगा मासा। ये मासा है हमारा 3। ये तो रहा बेसिक अंतर कि मासा क्या होता है। आपको एक लगाव दिए थे कि जुड़ जाओ आप। बाकी मासा में बहुत सारे अभी कॉन्सेप्ट हैं। फर्स्ट केस, इसमें क्या है, अगर मासा में
कहीं पर कोई एक संख्या 0 हो जाए तो उसका मासा हमेशा होता है अनंत, अपरिभाषित, इनफाइनाइट। बहुत सारे नाम हैं, जैसे लिखा है 6 और 0। अगर कोई ये कहे कि मासा निकालो इसका, तो इसका मासा निकलेगा नहीं। ऐसे लिख देंगे अपरिभाषित, या हिंदी में कहें तो अनंत, या और हिंदी कहें तो अपरिभाषित। अब ये ही नहीं, कोई और भी संख्या अगर हो, जैसे 4 है, 6 है, 0 है और 8 है। हम कहे थे किसी दो संख्या के बीच में या जितनी संख्या दी हो उसमें कहीं पर भी एक अंक 0 आ जाए तो उसका मासा हमेशा होता है अनंत। ये तो रहा पहला केस। चलिए दूसरे देखते हैं आपको। और दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जो मासा निकलता है, जिस संख्या से निकला था मासा, उसी को काट देता है जाकर। जैसे लिखा है 4, 8 और 12। सपोज दैट इसका मासा निकालेंगे तो निकलेगा, मान लीजिए 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छंगे 12। काटे, फिर जो तीनों कटे 2 से फिर काटेंगे हम, 2 एक 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब कटना बंद हो गया। कटेगा ये 2 से, बट ये नहीं कटेगा। कटेगा ये 3 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो जहां पर एक भी संख्या कटना बंद कर दे उसे छोड़ देते हैं। अब जो कटा था इसके पहले गुणा करो उसका दोनों का, तो 2 गुणे 2 ये वाला 4। तो 4, 8, 12 का जो मासा आया है हमारा एचसीएफ, वो आया है हमारा 4। अब देखिए हम क्या बोले थे अभी कि जो मासा निकालते हैं उस संख्या को जिससे निकला था मासा उसे काट देगा। कैसे, देखिए ये 4 है और ये मासा 4 है, तो 4 को 4 से काटेंगे तो कट जाएगा एक बार में। और ये क्या संख्या है, 8 है, इसे काटेंगे मासा से, फिर से मासा कितना था, 4 था, तो कट जाएगा 2 बार में। और ये 12 है, इस 12 को काटेंगे अगर 4 से तो ये भी कट जाएगा 3 बार में। इससे ये निकलता है निष्कर्ष कि जो मासा निकालेंगे जिस संख्या को, जिस संख्या सा मासा निकालेंगे जिस संख्या का, उस संख्या को अगर काट देता है मासा। ये कहीं सिंपल भाषा में एक होता है बीछी। जब बीछी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसकी जो माँ होती है खुद ही मर जाती है इसके पहले, वैसे मासा है हमारा। मासा जो संख्या से मासा निकलेगा उसी को जगह काट देगा। देखिए अगला केस, तीसरा केस। अगला केस ये है, अगर कोई संख्या दी हो, चाहे अभाज्य हो, चाहे समभाज्य हो, चाहे विषम हो, चाहे विषम हो, कोई भी संख्या अगर दी हो, अगर उसमें कॉमन ना हो तो उनका मासा हमेशा 1 होगा। कैसे, देखिए जैसे 3 है, ये 5 है और ये 4 है। इसमें हम भाज्य, अभाज्य और सम विषम सबका यूज किए हैं इस एग्जाम्पल में। देखिए तो 3 कटेगा खुद से मगर 5 नहीं कटेगा उससे, 5 कटेगा खुद से मगर 4 नहीं कटेगा उससे। तो क्या है, ऐसे केस में जब कोई संख्या ना कटे दूसरे से तो इन सबका मासा कितना होता है, 1। मासा होगा इनका 1। कब, ध्यान दीजिएगा, जब कोई भी संख्या ना कटे किसी और संख्या से तो उन सबका मासा कितना होगा, 1। अब देखिए एक और एग्जांपल, ये तो था पहला एग्जांपल फर्स्ट। देखो दूसरी, जिसे लिखा है 8, लिखा है 5, लिखा है 4। 2 से कटेगा ये 4, 2 से कटेगा ये 8, मगर 5 नहीं कटेगा। तो क्या होता है, जब कोई संख्या दी हो और उन संख्याओं में कोई एक संख्या या 2 संख्या ना कटे तो इन सबका जो मासा होगा वो होगा 1। अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्यों बार बार हम 1 लिख रहे हैं, क्योंकि 1 हमेशा होता है मल्टीपल में सबके। 8 है तो 8 गुणे 1 कर दो तभी 8 रहेगा। ये 5 है, करो 5 गुणे 1 तभी 5 रहेगा। ये 4 है तो लिखो 4 गुणे 1 तभी 4 रहेगा। मतलब क्या है कि संख्या के बीच में मल्टीपल हमेशा 1 होता है, 1 मानते हैं हम। चलिए देखिए अगला केस क्या है। देखिए आपको हम बता दें दोबारा कि जितना चल रहा है कॉन्सेप्ट,
ये कॉन्सेप्ट पूरी वीडियो तक बने रहेगा, नहीं तो आपको एक भी अगर स्क्रिप्ट किया क्या आंसर तो सवाल नहीं आएगा आपको समझ में। चलिए अगला क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई संख्या बीजीय व्यंजक में हो, जैसे लिखा है x पावर 2, x पावर 3 और x पावर 6, ये लिखा है मान लीजिए, ये संख्या बीजीय व्यंजक में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसका आधार है, बेस है, वो देखेंगे समान है कि नहीं। अगर समान है तो ठीक, उसके बाद देखेंगे जो पावर है, घात, ये घात होती है, ऊपर उसके घात कहते हैं, नीचे कहते हैं आधार। आधार में x x x है, ये समान है x हमारा, लेकिन जो घात है, पावर है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6। लेकिन मासा में क्या होता है, नाम लिखा था मासा, मतलब होगा मान महत्तम, लेकिन हम क्या बोले थे, अंक में इसका उल्टा होता है, ये होगा लासा। कैसे देखिए, x पावर 2 है, x पावर 3 है, x पावर 6 है। तो ऐसा नहीं कि मासा बोले तो सबसे बड़ी घात लिख दो, महत्तम हो गया, नहीं नहीं, ये क्या होगा कि जो सबसे छोटी घात रहेगी उसे कहेंगे मासा। जैसे x पावर 2 है, पहले तो x कामन हो सब में, जो आधार है कामन हो सब में, उसके बाद है जो देखेंगे जो पावर है, ये पावर किसमें समान है कि बड़ी है कि छोटी है। जो पावर छोटी रहेगी उसे कहेंगे मासा। लिखा है x पावर 2 तो ये मासा होगा इन तीनों में। इसे दो एक और एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है 2 नंबर, जिसे लिखा है y की पावर 6 कामा y की पावर 5 कामा y की पावर लिखा है 9। तो क्या देखेंगे, सबसे पहले आधार y यहां पर है, y यहां पर है, y यहां पर है। उसके बाद देखेंगे जो घात है, ये घात तीनों में से तो छोटी कौन है, तो छोटी है 5, तो मासा बनेगा हमारा y की पावर 5, ये बनेगा मासा हमारा y की पावर 5। ये तो रहा हमारा अगला कॉन्सेप्ट। क्या था कॉन्सेप्ट, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। आधार समान रहने पर जो घात छोटी है उसे कहेंगे मासा, और जो घात बड़ी है उसे कहेंगे लासा। हालांकि लासा बताएंगे अगले कॉन्सेप्ट जब आएंगे, तो अभी देखिए मासा हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि अगर अंक आ जाए और बीजीय व्यंजक भी साथ में हो तो क्या होगा, तो उसमें उस दशा में क्या करते हैं, जैसे लिखा है 2x पावर 3, 4x पावर 7, यहां लिखा है मान लीजिए 6x पावर 9। तो सबसे पहले हम अंकों का निकालेंगे मासा, उसके बाद जो संख्या बचेगी बीजीय व्यंजक उसका भी निकालेंगे लासा, सॉरी मासा। देखिए कैसे, 2 है, 4 है, 6 है, इसका निकालो मासा अलग से। तो 2, 4 और 6 का मासा निकालेंगे हम लोग। तो एक बार में 2 से कटेगा, 2 करने 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब अगर कटेंगे तो 3 से ये कटेगा, मगर ये बच जाएगा, 2 से कटेगा ये तो ये बच जाएगा, तो ये 2 हो गया मासा हमारा, 2 हो गया हमारा मासा। ये तो बात हुई अंक वाली, लेकिन बात है बीजीय व्यंजक की, उसमें क्या करेंगे, तो हम कहे थे अभी इसके पहले कि जब आधार मैच करेगा तीनों में तो एक बार लिखेंगे आधार, और घात हम वही लिखेंगे जो तीनों में सबसे छोटी रहेगी। 3 है छोटी, 7 उससे बड़ी है, 9 उससे बड़ी है, तो 3 है ना, तो 3 लिखो यहां पर, ये हमारा हुआ मासा। एक बार फिर से बोलो आप लोग साथ में कि आधार अगर मैच करेगा जब, तो घात जिसकी बीजीय व्यंजक में छोटी रहेगी उसे लिखेंगे मासा तौर पर, और रही बात अगर उसके पहले अंक लिखा है तो अंकों को हम निकालेंगे मासा। और मान लीजिए कि ऐसा कोई अंक आ जाए कि जिसमें अंक मैच ही ना करे, तो क्या करेंगे, इन सबका मासा 1 लिखेंगे सीधा। इसके पहले बताए थे अगले केस में। अगर ये सवाल आ जाए भिन्न के रूप में, जैसे लिखा है 4/15, 3/16, 2/9, ऐसे लिखा है। भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश हर हो उसे कहते हैं भिन्न। अब कह रहे सवाल में कि इन सबका मासा निकालो, मासा ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, मासा नाम लिया है तो जिसका हम नाम लेगा उसे ऊपर रखेंगे। मासा नाम लिया है तो अंश का करेंगे मासा, और जो बचा रहेगा करेंगे उसका लासा। अब कैसे देखिए, 2 3 4, इसमें कोई नहीं मैच कर रहा है। 2 से कटेगा ये कटेगा मगर 3 बच जाएगा, 3 से कटेगा खुद ये कटेगा मगर 4 2 नहीं कटेगा उससे। तो ऐसे दशा में मासा 1 होता है, मासा 1।
और जब लासा बताएंगे आपको हम अगले केस में, तो लासा जो हर रहेगा ना इसका लासा निकालेंगे हर का। देखिए 80 मान लीजिए, लासा कैसे निकालेंगे, 15 लीजिए आप, 16 लीजिए और लीजिए 9, तो काटिए आप, 3 से काटिए, 3 बचे 15, ये कटेगा नहीं 16 और 3 त्रिके 9, काटिए 5 से, तो 5 के 5, 16 कटेगा नहीं, 3 भी नहीं कटेगा, तो ऐसे दशा में 16 48, ये होगा 48 होगा दोनों मिलाकर, और ये होगा 15, गुणा कर दीजिए दोनों का, 15 से कई गुणा, 15 ठे 120, 0 12 हुआ हासिल, और 15 को 60, 60 में 12 जोड़ो होगा 72, 720 आया। अब 720 यहाँ लिखेंगे लासा। अगर यदि सवाल में भिन्न में दिया हो कोई संख्या, तो अंश वाले का मासा निकालेंगे और जो बचे रहेगा हर वाला निकलेगा उसका लासा। ये तो रहा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट मासा का। अब इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे लासा के बारे में, एक बार उसे दोहरा लेते हैं ओरल में। मासा क्या होता है? मासा वो होता है जो 2 से या 2 से अधिक संख्याओं का कॉमन संख्या हो। यूं कहें कि जो मासा निकालता है, जिस संख्या से निकला मासा उसे जगह काट देगा वो। और बताइए अगला पॉइंट, अगर संख्या बीजे व्यंजक में हो, जो घात सबसे छोटी होगी वही मासा कहलाएगी, अगर आधार मैच कर रहा है तो। और अगला केस बताए थे आपको, अगर मासा में कोई संख्या अगर 0 शामिल हो जाए तो उसका मासा में होता है अनंत, अपरिभाषित होता है उसका मासा। और अगला केस ये बताए थे आपको हम, अगर ये मासा जब भी निकालेंगे संख्या अभाज्य है, भाज्य है, सम है, विषम है, इसे नहीं मतलब है। अगर कोई भी संख्या नहीं कट रही है दूसरे से, या जो संख्या लिखी है तीनों नहीं कट रहा है, तो उस दिशा में मासा 1 होगा हमेशा। चलिए अब देख रहे हैं लासा के बारे में। जिस प्रकार मासा का नाम अलग अलग था, उसी प्रकार लासा के भी नाम अलग अलग है। जैसे इसे कहते हैं एलसीएम, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगला नाम है निम्नतम, कहते हैं इसे निम्नतम, निम्नतम। और कहते हैं लघुत्तम, समाप वर्त। और सारे नाम है, छोटी संख्या आएगी, कम से कम आएगा, हालांकि वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर कैसे लासा निकलेगा कि मासा निकलेगा। अब देखिए ये तो रहा प्रकार। प्रकार क्या है? इसे नाम है, एलसीएम नाम है, निम्नतम नाम है, लघुत्तम समापवर्त नाम है, और सारे नाम है, बड़ी छोटी छोटी कहेंगे, कम से कम कहेंगे, बहुत से नाम है। अब ये नाम कब पता चलेगा? जब हम लोग देखेंगे अंकों का एग्जाम्पल लेकर। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिखा है 2, 4 और 6, ये एग्जाम्पल है लासा का। देखिए तो अगर पहली बात उसे देखा जाए लासा क्या होता है, तो उसमें क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, इसका लासा निकालेंगे। हम बताए थे आपको गुणनखंड विधि से ही लासा और मासा दिखाएंगे आपको निकालने के लिए तरीका। बहुत सही तरीका है ये, 2 से काटेंगे। इसमें क्या है, इसमें एक केस होता है कि जितनी संख्या दी है उनका जब तक मान 1 ना आ जाए तब तक काटेंगे। संख्या कटे तो ठीक है, ना कटे तो भी ठीक है। अगर मान लीजिए 3 संख्या है, ये मान लीजिए कि 2 संख्या कट रही है, ये नहीं कट रहा है, तभी काटेंगे जब तक इसका तीनों मान 1 ना आ जाए। चलिए देखते हैं, 2 से काटिए, 2 कन्ने 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 1 आ गया इसका मान, कोई बात नहीं है, अभी 2 और 3 बचा है, फिर काटिए 2 से और सुता लीजिए, 2 1 कन्ने 2 और 2 3 6। ये 1 1 आ गया, अभी 3 बचा इसका मान। चलिए एक बार और काटते हैं, 1 1 और 1। हम क्या बोले थे अभी कि 3 संख्या लिखी है यदि, तो तीनों में जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। 2 2 4 6 था, 1 1 1 आ गया। अब जो कटा था संख्या ने, जो संख्या काटी गई थी, गुणा करो तीनों का ऐसे, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12। कैसे? ऐसे लिखो, 2 गुणे 2 गुणे 3, गुणा करिए, 2 दूनी 4 और 4 3 12। ये 12 जो आया है इसे कहेंगे LCM। अगर हम तुलना करें लासा की, तो इसके पहले मासा पढ़े थे हम लोग, दोनों करा रहे हैं रिलेट, मासा और लासा में। जो मासा आया था यहां,
वो मासा अगर काट रहा था संख्या को ऐसे, लेकिन जो लासा है ना ये संख्या से कटेगा, बल्कि कैसे देखिए, ये 12 लासा है तो लिखिए लासा कितना है 12, संख्या कितनी है 2 है, काटिए कटेगा 6 बार में। ये 12 लासा है, ये संख्या है 4, ये भी कट जाएगा 3 बार में। ये लासा 12 है, ये संख्या है हमारी 6, ये भी कट जाएगा हमारा 2 बार में। अब देखिए लासा और मासा में अगर अंतर देखा जाए 12 की, तो 12 के अंतर ये है कि जो मासा था ये जाकर काट रहा संख्या को, मगर जो लासा है ना ये संख्या से कटेगा। एक अंतर तो ये हो गया। हम बताए थे अगर कोई संख्या दी है 6 है, 0 है, 4 है, मासा में ये बताए थे अगर संख्या के बीच में 0 आ जाता है तो ऐसी दशा में उनका मासा अनंत होगा, अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। लेकिन अगर लासा बात की जाए तो हम शून्य को करते हैं इग्नोर, हम छोड़ देंगे शून्य को, ये मानेंगे शून्य है ही नहीं। अब देखिए 6 है, 4 है, अब इनका आराम से आप लासा निकाल लीजिए, काटिए 2 से, 2 3 6, 2 दूनी 4, काटे फिर 2 से, ये कटेगा नहीं 3 और 2 करने 2, काटे 3 से, तो 3 करने 3 और 3 करने 3, 2 संख्या थी 2 बार 1 आया, जो संख्या काटी गई है गुणा करो इसका, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना आया हमारा 2 दूनी 4 और 4 3 12, 12 ही आया है, एलसीएम कहेंगे इसे, एलसीएम। तो अंतर क्या है कि मासा में अगर 0 आ जाए तो उसका मासा अनंत होता है या अपरिभाषित होता है, लेकिन अगर लासा में 0 आ जाए तो उसका लासा निकल जाएगा। कैसे? 0 को भूल जाएंगे, 0 है ही नहीं मान लीजिए। चलिए अगला केस क्या है। अगला केस ये है कि मान लीजिए कि संख्या अगर बीजे व्यंजक में आ जाए, कोई संख्या बीजे व्यंजक में आ जाए, जैसे लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर x पावर 6 कामा x पावर 3 और कामा x पावर 2। तो मासम क्या था कि बीजे व्यंजक का आधार मैच करे और घातों में सबसे छोटी घात हो तो उसे कहेंगे मासम। लेकिन लासम क्या है, आधार तो मैच करे, उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी घात किसका है तो 6 है, ये लासा मैच करेगा। अच्छा एक अंतर और है लासा में, अगर मान लीजिए कि आधार ना मैच करे तब, तो जो नहीं मैच करेगा उसे उतार लेंगे उसको हम। देखिए कैसे, x यहां पर, x यहां पर, x यहां पर, घात इसमें 2 है, ये 3 है, 6 है, तो इसमें सबसे बड़ी घात कौन है 6 है, तो हम लिखेंगे x पावर 6, ये बनेगा हमारा एलसीएम, एलसीएम। एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसे लिखा है y की पावर 5 और y की पावर 6 और y की पावर 7, ये लिखा है। अब कैसे हल करेंगे इसको हम, तो देखिए आधार में y y y मैच कर रहा है और सबसे बड़ी घात किसका है y की पावर 7 है, तो लासा क्या रहेगा y की पावर 7, जो घात सबसे बड़ी रहेगी उसे कहेंगे लासा हम, ये है लासा, एलसीएम। अब देखिए अगला केस क्या है, मान लीजिए कि आधार ना मैच करे, सब आधार अलग अलग हो, घात भी अलग अलग हो, तो क्या करेंगे लासा हम, कैसे निकालेंगे लासा। देखिए एग्जाम्पल लिखा है x पावर 2 है, x पावर 3 है, y की पावर 2 है और z है यहां पर। अब लासा निकाला इन सबका हम। देखिए पहले x यहां पर है, x यहां पर है और x तो मिल नहीं रहा है, तो इसमें क्या कहे कि जो आधार मैच करेगी उसमें सबसे बड़ी घात कौन है, तो 3 है x वाला, तो हम 3 लिखेंगे। अब जो नहीं मैच कर रहा है ना उसे भी लिखेंगे हम, y यहां पर है मगर यहां पर तो है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, तो y उसे उतार लेंगे, y की पावर 2। z यहां पर है मगर इन तीनों में नहीं है z, तभी लिखेंगे हम z को, ये हमारा रहेगा लासा। और यदि यही मासा होता, जब नहीं घात मैच करती ना तो उन सबका मासा 1 होता, 1 उस स्थान पर। ये नहीं होता कि x पावर 3 y की पावर 2 z पावर 1, ये नहीं होता। जब घात नहीं मैच करेगी, सॉरी जब आधार नहीं मैच करेगा मासा में, तो इस कंडीशन में मासा 1 होगा, अगर मैच करेगा
तो जो घात उससे छोटी रहेगी उसे कहेंगे मासा। लेकिन देखो लासा में क्या होता है, मैच करे आधार या ना करे। अगर मैच करता है तो सबसे बड़ी घात लिखेंगे, अगर नहीं करता है तो सबको उतार लेंगे वैसे हम। अब बात ये आती है कि अगर भिन्न में सवाल हो, भिन्न में, तो क्या करेंगे। जैसे लिखा है 2/3, 1/5 और 2/7। सवाल में कह दे निकालो एलसीएम। एलसीएम आप ज्ञात कीजिए इसका। तो क्या करेंगे हम लोग, तो लासा कहा है ना ज्ञात करने के लिए, तो क्या है, ऊपर जो अंश वाला है इसका लासा निकालेंगे और जो बचा है हर वाला से निकालेंगे मासा। कैसे, देखिए 2 है, 1 है, 2 है और लासा निकालेंगे इसका अंश का, तो कैसे लिखेंगे 2,1,2। हम क्या बोले थे, जितना अंक है तब तक कटेगा जब तक उसमें 1 ना आ जाए। काटिए 2 से, तो एक बार में कटेगा, 2 करने 2, ये कटेगा नहीं, 2 करने 2। देखिए इसमें भी 1 आ गया, इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, तो 2 हो गया। तो कितना लासा अंश का, 2 है। और बचा हर वाला मान, तो लासा तो निकाल लें आप लोग, बचा क्या है, मासा बचा है। तो मासा क्या होगा, 3, 5, 7 का संख्या तो मैच कर नहीं रही है, तो मासा 1 होगा इसका। तो क्या आएगा आंसर हमारा, 2 रहेगा इसका लासा, एलसीएम। अब देखिए हम मासा और लासा को कंपेयर करते हैं दशमलव के रूप में। कैसे, आइए मान लीजिए सवाल ये आ जाए, लिखा है 0.4 कामा लग है 0.08 और लिखा है हमारा 0.12, ऐसे लिखा है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम देखेंगे, चाहे सवाल में मासा निकालने कहा जाए चाहे लासा निकालने कहा जाए, तो अगर मासा निकालने कहा जाए, मान लीजिए मासा HCF, यदि मान पॉइंट में हो, दशमलव में हो, तो क्या कहेंगे, इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले अंकों का स्थान दशमलव वाला बराबर करेंगे। देखो इसमें कितना दशमलव है, 1, 2, 3 स्थान पर है, यहाँ पर कितना है 1, 2, 2 स्थान पर है, यहाँ पर है 1 स्थान पर। तो जो 3 स्थान है मैक्सिमम वाला, उसको देखते हुए हम सबको स्थान बराबर रखेंगे। दशमलव वाले में लिखा है कितना, 0.1244 है और यहाँ पर है हमारा 0.08 है, तो हम 1 0 लगा देंगे अपनी इच्छा से ऐसे। आप देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर बन गया और यहाँ पर देखिए ये 4 है, तो हम अपने इच्छा से 2 शून्य बढ़ा देंगे इसे। देखिए अब करिए मैच, दशमलव का स्थान 1, 2, 3 यहाँ पर भी हो गया, 1, 2, 3 यहाँ पर भी हो गया और 1, 2, 3 यहाँ पर भी हो गया है। अब पॉइंट को हम कर दें इग्नोर, तो क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा 400 हो जाएगा, कामा ये हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 124। अब काटिए, हम 2 से काटेंगे सबसे पहले, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 छंगे 12, 2 दूनी 4। काटे फिर 2 से, 2 करने 2, 2 दूनी 4 और 2 करने 2, 2 3 6, ये कट गया। अब देखिए संख्या ये 31 आ गई, ये 20 आ गया, ये 100 आ गया। अगर काटेंगे 2 से तो ये दोनों कट जाएगा, मगर ये नहीं कटेगा। काटेंगे 5 से ये कटेगा, मर गया, ये नहीं कटेगा। तो क्या है, जब कटना एक भी संख्या बंद कर दे, मासा में नियम यह है कि जो संख्या कटी थी इसके पहले गुणा करेंगे दोनों का। तो कितना है गुणा करने के बाद, 2 गुणे 2 आ गया हमारा 4। तो 4 आंसर नहीं मान्य होगा। अब देखिए सवाल जाते हैं इसके पहले, पॉइंट हमारा था 1, 2, 3 स्थान पर, यहां पर था 1, 2 स्थान पर, यहां पर था 1 स्थान पर। तो जो सबसे ज्यादा रहेगा स्थान पर उसे देखेंगे। 1, 2, 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है और अंक हमारे पर 1 ही है, तो हम अपने इच्छा से 1 0 और 1 0 मतलब कि 2 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगाएंगे हम 2 0 के बाद ऐसे। तो पढ़ेंगे 0.004 ये मासा है इन तीनों का, ठीक, ऐसे निकालेंगे मासा। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है, और यही करेंगे तरीका लासा में भी, ऐसे लासा निकालेंगे, उसके बाद में जो रहेगा मैक्सिमम संख्या उसी को हम लगाएंगे देखकर पॉइंट। अब आपको सिखाते हैं हम लासा और मासा में तुलना करके,
ये लासा मासा होता क्या है, दिखाएंगे ये फार्मूला के जरिए से कैसे लासा मासा का मान बराबर हो जाएगा। देखिए, सपोज दैट संख्या लिखी हमारे पास दो संख्या है, संख्या पहली है, पहली या मान लीजिए माना पहली संख्या 6 है, एग्जाम्पल है एक ऐसे वही, और दूसरी संख्या है हमारी, दूसरी संख्या मान लीजिए 8 है, दो संख्या है। अभी हम दिखाते कैसे ये तुलना होता है लासा मासा में, कंपेयर। देखिए संख्या 6 है और ये 8 है। अब अगर हम दोनों गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 गुणे 8 मतलब हो गया 48 हमारा। अगर इन दोनों का एक बार हम मासा निकालेंगे और दूसरी बार निकालेंगे लासा, तब देखिए क्या होगा। अगर हम इनका निकालते हैं मासा, इन दोनों का पहली बार मासा HCF, तो 6 और 8 का मासा निकलेगा 2 हमारा, क्योंकि 2 से ये भी कटेगा ये भी कटेगा, तो 2 हो गया मासा। वहीं अगर लासा निकाल दें हम, एलसीएम निकाल दें इन दोनों का ही, तो 6 और 8 का एलसीएम रहेगा 24 हमारा, लिखिए यहां पर 24। अगर लासा और मासा का गुणा कर दें हम दोनों आपस में, तो क्या रहेगा, मासा कितना है 2 है और कितना लासा है 24 है, गुणा करिए कितना आएगा 48। तो यहां से यह सिद्ध होता है कि जिन दो संख्याओं का हम गुणा किए थे वो भी आया था 48, और जिन दो संख्याओं का मासा और लासा निकाले थे उनका भी गुणा किए थे आपस में, वो भी आया था 48। तो इसका मतलब यह हुआ कि दोनों मान रहेगा बराबर। इन्हीं दोनों के द्वारा बनता है एक फार्मूला, क्या रहेगा फार्मूला, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। देखिए कैसे, आप लोग इसे नोट करिएगा बराबर। इस वीडियो में आपको मिलेगा मासा और लासा का कॉन्सेप्ट, और अगली वीडियो में सवाल जो भी आपको नहीं आया रहेगा वो हम आपको बता देंगे पूरा। देखिए, मासा और लासा के तुलना देखिए, मासा और लासा की तुलना। देखिए सूत्र क्या निकल गया था, अभी फार्मूला हमारा, फार्मूला ये निकल के आया था कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा जो निकलेगा दोनों संख्या का, गुणे जो दोनों का रहेगा लासा, ये आपस में बराबर होंगे। अभी दिखाते एग्जांपल, अब दो प्रूफ करके दिखा रहे हैं। मान लीजिए संख्या हमारी कितनी है, 4 है और 6 है, ये संख्या 2 है, इनका हम गुणा करेंगे आपस में, कितना रहेगा 4 गुणे 6। जो संख्या 4 है संख्या पहली है, और जो सेकंड वाली संख्या है 6 है, और इनका एक बार हम मासा निकालेंगे तो 2 से ये भी कटेगा 2 से ये भी कटेगा, 2 होगा मासा हमारा। और रही बात लासा की, तो रहेगा 12, क्योंकि 12 को काटेगा ये भी जाकर 3 बार में, और ये भी कटेगा 2 बार में, तो ये रहेगा 12। तो ये आया था अकेले 24 और ये दोनों मिलाकर आया था 24। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फार्मूला बनकर आया है ये सही है। तो सवाल में आपको आज इतना बताया है जितना कॉन्सेप्ट है मासा लासा का, इसके बाहर आपको एक भी कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। और हाँ, जितने सवाल ये आते हैं कि वृत्ताकार कोई पथ पर घूम रहा है, या घंटी बजने वाली है, या ट्रैफिक लाइट की जो जलती है बुझती है बार बार, या घंटी जो बज रही है इसके पहले, इन सारे सवालों में लासा निकालेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। अगली वीडियो में आपको हम सवाल करेंगे मासा लासा का। इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना बताए हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है लासा, क्या होता है मासा। चलिए, आप कमेंट सेक्शन में
बताइएगा लिखकर जरूर कि वीडियो आपको कैसे लगी। धन्यवाद।